हेलो गाइस। हमारी धरती को एक नई बड़ी बहन मिल गई है। हमारी धरती को एक बड़ी बहन मिल गई है जो खोई हुई थी, अब मिली है जाकर। एक चमत्कार है, एक करिश्मा है ये साइंस का। तो आइए बात करते हैं बड़ी बहन के बारे में। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। तो आइए एक नई खबर पे बात करते हैं। एक बहुत अच्छी और चमत्कारिक न्यूज़ मिली है और ट्रस्ट इसलिए भी होने लगा है गैस कि जो स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे धर्मशास्त्र कहते आ रहे हैं कि इस दुनिया के अलावा भी दुनिया है और बहुत सारी दुनिया है। हमारे धर्मशास्त्रों में ही ये जिक्र है कि ये धरती तो बहुत छोटी है, एक सरसों के दाने की बराबर है। ब्रह्मांड में एक बालू का जो कण, रेत का जो कण होता है ना, उसके बराबर इस धरती को आंका गया है गाइस। तो इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी धरती, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे जीवन संभव है, या जीवन संभव नहीं भी है तो बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं। तो गाइज, हमारे लिए चौंकाने वाली बात है स्पिरिचुअलिटी की साइड में जो लोग हैं, जो हम लोग धर्मशास्त्रों के बारे में जितना भी जानते हैं गाइज, तो ये हम लोगों के लिए बहुत चौंकाने और अविस्मरणीय जानकारी है कि दूसरी दुनिया भी है ऐसी, मतलब कोई वैसी छोटी मोटी सी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी है। ये जो धरती के बारे में हमें न्यूज़ मिली है गाइज, जो खोज हुई है, मोरक्को जो है कंट्री है, मोरक्को के साइंटिस्टों ने नासा के थ्रू मिल करके एक बहुत बड़ी धरती को खोजा है और वो अंतरिक्ष में है। सोचिए, अंतरिक्ष में जैसे धरती है, धरती कहाँ टिकी है? पानी के ऊपर बताई गई है। सबको पता है कि पूरी धरती में 75% पानी है और 25% में इतनी बड़ी दुनिया है। जो लोग बाहर नहीं जाते होंगे, नहीं गए होंगे गए, उन्हें तो चलिए पता नहीं है, लेकिन जो घूम रहे हैं या जिनको नॉलेज है भूगोल के बारे में, उनको पता होगा कि 75% पानी, 25% की धरती इतनी बड़ी है कि कोई, शायद ही कोई लोग हो जो पूरी दुनिया घूम पाते हो। अब जो हमें धरती मिली है, जो एक नया प्लेनेट, ग्रह जो मिला है, वो धरती से 2 गुना बड़ा है और धरती से 4 गुना भारी है। तो सोचिए कि वो अंतरिक्ष में टिका कैसे है। और चलिए, वो एक साइंटिफिकली है पता, हमें भी पता है कि वो कैसे टिकी है, लेकिन उस टॉपिक पे डिस्कस ना करते हुए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में जीवन, मरण, जन्म, पुनर्जन्म, बहुत सारे ऐसे जिक्र हैं जो कि होते आए हैं। धर्म इसलिए करना, कर्म इसलिए करना, मृत्यु के बाद वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है, बहुत सारे ऐसी चीज़, कहानियाँ हम लोग सुनते हैं गाइस, सुनते आए। ट्रस्ट नहीं होता था, कई बार मुझे भी नहीं होता था, अब तो धीरे धीरे होने लगा है, पढ़ के समझ के, क्योंकि सोशल मीडिया से हमको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। हर जिस क्षेत्र की आप जानकारी चाहते हैं उस क्षेत्र की जानकारी मिल जाती है आज के टाइम में। लेकिन एक टाइम था कि जो लोग पढ़ते थे, पढ़ सकते थे, उन्हीं को कुछ जानकारी होती थी, बुक्स अवेलेबिलिटी होती थी, मिलती थी तो पढ़ लेते थे। आज नहीं, आज कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े, जो चाहें ढूंढ सकते हैं। तो गाइज, ऐसी ही थी जिक्र ना कि लोक हैं, 7 लोक हैं, 7 नीचे तल है, 7 ऊपर तल है। तो मृत्यु के बाद यहाँ जाते हैं, दूसरी दुनिया है। तो गाइज, ये धीरे धीरे, हमने कल ही शायद चर्चा किया था कि साइंस जो है हमारे धर्म शास्त्रों में से कोई चीज़ उठा करके उसको रिसर्च कर रहा है। रिसर्च करके अगर वो उसमें से प्रूफ वाली चीज़ दे देता है तो हम लोग मान लेते हैं। तो गाइज, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, हम अभी धरती पे हैं, जीवन में है, लाइवली है हम, तो आज के जो प्रूफ वाली चीज़ है वो हम मान रहे हैं, ठीक है, आज हम मान रहे हैं इस चीज़ को। हो सकता है कि 100 साल, 200 साल बाद हमारे बच्चे ना माने, मतलब हमारे बच्चे का, हमारी अगली पीढ़ी ना माने, क्योंकि उनके टाइम पे वो प्रूफ नहीं हुआ होगा ना, ये तो आज प्रूफ हो गया है। तो गाइस, धर्मशास्त्र भी पहले से प्रूव्ड है। हमारे धर्मशास्त्र के जो भी बुक्स हैं, जो भी इस धरती के निर्माण की, ब्रह्मांड के बारे में जो भी जानकारी है, वो हमारे धर्मशास्त्रों में है ना।
तो ये तब का प्रूफ किया हुआ चीज़ है, तब का प्रूफ किया हुआ है जो कि उस समय रिटर्न में रख दिया गया है। और जैसे जैसे जिस चीज़ की बनावट हुई है, जैसे उसकी संरचना है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में है, सारी बातें डिटेल्स में हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। जो पहले के साधु संत ऋषि थे वो क्या थे? वो क्या सन्यासी थे? नहीं, वो भी उस टाइम के उनकी पदवी हुआ करती थी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। जैसे आज के डॉक्टर, इंजीनियर, सुपरवाइजर और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट की कैटेगरीज है, डॉक्टर की, एडवोकेट की, एसपी, डीएसपी, इन सब की जैसे कैटेगरीज है, एक चेयर है, एक नाम है, हम पहचानते हैं कि ये इनका ये पदवी है या चेयर है, तो ये क्या काम करते होंगे। तो गाइज उस जमाने में भी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मऋषि, सप्तऋषि, ये जो लोग थे, इन ये कोई सन्यासी नहीं थे कि इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। इनके भी परिवार थे, इनके भी वंशज आज भी हैं। उसको उनके बैग में जा कर के कोई निकालेगा तो मिलेंगे। तो उस और उनके पहले भी तो लोग थे ना गाइस, तो उन सब ने उस टाइम की चीज़ों को लेकर के आते जा रहे हैं ना। जैसे साइंस हमारी जब से रिसर्च करना शुरू की है कोई भी चीज़ का, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखित है या रिटर्न में बुक्स बन रहे हैं ना, फार्मूला रखे जा रहे हैं ना गाइस। क्योंकि अगर जितना फार्मूला पहले से है तो कोई ना कोई तो खोजा है ना फार्मूला को, और आगे फार्मूले खोजे, रिसर्च हो रही है, चीज़ें निकल रही, उसका फार्मूला बना करके बुक्स में रखे जा रहे हैं। तो वैसे ही पहले भी हुआ है, तो पहले की चीज़ है लेकिन हम उसको अब नहीं मान रहे हैं। लेकिन उसी में से कोई एक पॉइंट उठा करके अगर रिसर्च किया जा रहा है तो प्रूव्ड हो रहा है। साइंस पॉइंट्स कहाँ से ला रहा है? धर्म, हमारे धर्म ग्रंथ से ही ले आ रहा है कि ये है। अच्छा, कैसे है? चलो सर्च करते हैं, इसको रिसर्च में डाल देते हैं। 10-20 साल, 40 साल, पता नहीं कितने साल में जा करके वो प्रूव हो रहा है गाइस। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी तो साइंस बच्चा है। हमारा जो आध्यात्मिक विज्ञान है ये बहुत पुराना प्रूफ है गाइस। जो साइंस आज ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तिथि, जो भी समुद्र की परिस्थिति, नदियों की परिस्थिति के बारे में ये बता रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाइए या हमारे ग्रंथ में जाइए, उस विज्ञान में देखिए, तो बहुत पहले आज के जो पंडित कहिए या उस तरह की जो पढ़ाई जो कर रहे हैं, ज्योतिष की जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पहले, आज भी वो लोग भी तो, उनका भी तो कोई तरीका है, कोई पावर है, जिससे कि वो भी बता दे रहे हैं कि इस टाइम सूर्य ग्रहण लगेगा, इस टाइम चंद्र ग्रहण लगेगा, इतनी देर रहेगा, इतने बजे लगेगा। तो गाइस वो भी तो एक विज्ञान है। उस विज्ञान को मतलब ठीक है, पैरेलल ये चल रहा है उस विज्ञान के साथ, उसमें से लेकर के नई चीज़ें सर्च की जा रही है, नो डाउट बहुत अच्छी है। क्योंकि हो सकता है कि उस समय जो चीज़ें थी वो अब नहीं हो, क्योंकि वो उस तरह के लोग अब है नहीं। कोई चीज़ डेवलप करता है तो अपने तरीके से करता है, लेकिन गाइस जो चीज़ें बताई गई है हमारे में, हम उसको अगर है, हमारे लिए यही चीज़ें, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल है, तभी हम जीवन के अपने जीवन में सही राह पे चल पाएंगे, जिसको हम धर्म कहते हैं कि हमारा आचरण ये होना चाहिए, हमारा आचरण वो होना चाहिए। तो साइंस तो धीरे धीरे प्रूफ कर रहा है। अगर साइंस ने 10 चीज़ें प्रूफ की, तब तक तो हमारा एक जीवन का साइकिल पूरा हो जाएगा। 70-80 साल जो हम लोग जी रहे हैं, हम कर तो कुछ भी नहीं पाएंगे। तो गाइस हमें अध्यात्म और हमारे ग्रंथों के साथ भी हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ कोई नए नहीं है, 1000, 2000, 4000, 5000 साल पुराने हैं ऐसा नहीं है, और भी पुराना है, ये बहुत पुराना है। हमारा मतलब कि मेरा और किसी एक धर्म का नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए है। पहले तो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रहे होंगे ना, जब सृष्टि डेवलप हुई होगी, मानवता जब डेवलप हुई होगी, तब तो कोई नहीं रहा होगा ना, तब ये सनातन शुरू हुआ था। तो सनातन को इसलिए पुराना कहा जाता है गाइस।
तो धरती जो मिली है ये सारी चीज़ों को प्रूफ कर रहा है गाइस अभी, कि बहुत सारे लोग हैं, दुनिया है, भगवान हो ना हो, आप मानो ना मानो, मैं उस पर भी आपको किसी को फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन कुछ तो है। हम क्यों नहीं मान रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये कौन सी पढ़ाई आजकल चल रही है कि पुरानी चीज़ों को मानने से इनकार कर रही है? मैं भी बहुत सारी चीज़ों को इनकार करती हूँ, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।